नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हम हैं मेरिन ड्राइव पर और हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई को लेकर के विपक्ष है तबाह मचाए हुए है। लगातार बीजेपी पर इन एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बातें विपक्ष कहते आया है। नागालैंड की घटना और भी काफ़ी बात करेंगे। मनीष आनंद जी, ईडी सीबीआई क्या कर रहे हैं आप लोग? एनडीए बीजेपी की बदनामी हो रही है। अब तो इससे लोग डर नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया बहुत पहले कि मेरे घर में ही दफ्तर खुलवा लीजिए। देखिए, ये जो ईडी सीबीआई का छापा चल रहा है वो आज से नहीं चल रहा है। आपको याद होगा 1995-93 से जब चारा घोटाला चला था और ये पूरे के पूरे फैमिली जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अब तरह तरह के घोटाले इस बीच में आए। चारा घोटाला आया, अलकतरा घोटाला आया, मट्टी घोटाला आया। अब ये जो नया घोटाला है वो जमीन के बदले जॉब का है। नया नहीं, ये भी पुराना ही है। ये भी पुराना ही है, लेकिन इन सबकी कड़ी में ये सबसे ताज़ा है। तो देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी भाजपा के कैंडिडेट पे छापा क्यों नहीं पड़ रहा था ईडी सीबीआई का? यानी वो तब भी गलत नहीं थे, आज भी गलत नहीं थे। और जो गलत नहीं है उनको ईडी सीबीआई से डरने की भी जरूरत नहीं है। ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही हैं और मेरा ऐसा मानना है कि ये अपना काम करते हैं, इनको अपना काम करने दीजिए। जो दोषी होगा वो भी सामने आएगा, जो निर्दोष होगा वो भी पाक साफ होके आएगा। दोषी कौन है यह तय करने के लिए हम नहीं हैं। इसके लिए नहीं, देखिए, है, इसके लिए कानून है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, ईडी का जो कलेक्शन होता था उस जमाने में मनमोहन सिंह के काल में वो मात्र 5,684 या 87 करोड़ के थे। आपकी ये बात लेकिन मात्र 8 साढ़े 8 साल में आप देखिएगा ईडी जो भी कार्रवाई की है उससे 1 लाख करोड़ की ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। बात सही है। इसका मतलब ये है कि ईडी अपने सही दिशा में जा रही है, सही दिशा में काम कर रही है। सही दिशा में कर रही है। प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं, ये मेरे हिसाब से गलत है। आप देखिए, उड़ीसा में बीजेडी है या यहाँ नीतीश कुमार हैं। बहुत से ऐसे प्रदेश है जहाँ इनकी नहीं है। अगर कोई गलत इस्तेमाल करता नहीं तो सारे जगहों पे करता। हमने शुरू में कहा कि सही गलत की बात हम नहीं कर सकते हैं। हम जो स्थिति है उस पर आकलन करते हैं जी। कि आपने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट के समय बीजेपी नेताओं को, एनडीए को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये कोई घोटाला में संलिप्त नहीं थे। हमारा कहना है कि मोदी जी के सरकार का कितने साल होने गया? 24 में चुनाव है, दूसरा टर्म है। लाल एक ही जुर्म के लिए आप कितनी बार किसी को सजा देंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, जब आपको अगर दोषी हैं लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार दोषी है, इतने साल से केस चल रहा है, एक बार केस खोलिए, चार्जशीट कीजिए, मामला खत्म कीजिए। ये बार बार करना, बार छापेमारी करना इस चीज को दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को डराया जा रहा है। देखिए, जब जांच होती है तो परत दर परत खुलती है, नई कड़ियां, नई गुत्थियां सामने खुलकर सामने आती है। उसी क्रम में इसकी जांच होती है। देखिए, ये सुनिए मेरी बात सुनिए। ये घोटाला किस चीज का है जिसकी जांच हो रही है, आप बता सकते हैं? जमीन, यही आरोप है ना कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी दिया जमीन। मान लिया सीबीआई या ईडी को जानकारी हुई कि 10 लोगों के साथ ऐसा किया गया। अब वो खुल के सामने आ रहा है कि 10 नहीं, इसमें 50 लोग सामने हैं। हमारी बात और ये 50 की संख्या बढ़ रही है तो आदमी उस लेवल पे जांच कर रहा है। जैसे कड़ी दर कड़ी खुलेगी जांच होते रहेगी। हमारा कहना है मनीष आनंद जी कि लालू प्रसाद यादव देश के बड़े नेता रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, आज भी उनका जो नाम है गरीबों के मसीहा रहे। वैसे में लालू प्रसाद यादव को आम आदमी की तरह नहीं देखा जा सकता। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद, कानून किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी बराबर होती है, चाहे आम आदमी हो चाहे राजनेता हो। और लालू जी स्वतंत्र भारत में उदाहरण है कि किसी नेता को दोषी ठहराया गया और उनको सजा मिली है। इससे पहले कोई भी नेता पाक साफ निकल जाता था, लेकिन लालू यादव ऐसे नेता हैं जिन्होंने जिस जेल का उद्घाटन किया वहां जाके वहां की सुख सुविधा को भी भोगा। ठीक है, लेकिन पप्पू यादव ने भी कहा है कि एक ही बकरे को कितना बार, एक ही मुर्गा को कितना बार काटिएगा। नहीं, बकरे से उदाहरण ही देना गलत है। मैंने क्या कहा? जमीन के बदले नौकरी का घोटाला है। जब सीबीआई को रेल मंत्री कितने साल पहले थे, यूपीए के समय में थे, 8.5 साल से आपकी सरकार है, तो इसको आप पहले क्यों जब चुनाव के समय ही क्यों? जब मामला उजागर होता है, पिछले साल भी हुआ था, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, कोई चुनाव नहीं, फिर चुनाव आ रहा है। ये देश इतना बड़ा है कि यहाँ हर साल 2-3 जगहों पे चुनाव होते रहते हैं। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव के लिए यह छापेमारी कराई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं,
तो अगर नीतीश कुमार पे दबाव डालना होगा तो आप पड़ोसी का कान मेठिएगा। अब राजनीति में सब संभव है। नहीं, ये कैसे संभव है? अगर हमको आपसे दुश्मनी निकालना होगा तो हम आपसे दुश्मनी निकालेंगे, आपके पड़ोसी को दुश्मनी क्यों निकालेंगे? नागालैंड में नहीं निकाली हमने, नागालैंड में यहाँ चिराग पासवान के साथ मिलकर के बीजेपी ने जो खेला किया, नागालैंड में एक विधायक था जदयू का, उसको भी तोड़ दिया आप लोगों ने। नहीं तोड़, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा देश है जी जहाँ रीजनल पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे विचार से जी। चाहे कोई भी छोटे मोटे दल हो, वो उनका एक सिंबल लिए। आपको याद होगा 6 के 6, पिछली बार 6 के 6 लोग पूरा समय आ गए थे एनडीए में, और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है, ये किसी को तोड़ा नहीं गया है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन दिया है। तो ये तोड़ मोड़ का मामला नहीं है, ये सीधे डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला है। तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी को देखना चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ काम कर रहे हैं या उन पूर्वोत्तर राज्यों में जो भी काम कर रहा है, पूरी इकाई भंग कर दी है। हाँ, जदयू ने पूरी इकाई वहाँ भंग कर दी है। तो ये घटना पहले हुई है ना, तो आपकी पार्टी पे क्या पकड़ है, ये आपकी पार्टी को दर्शाता है। चलिए, ये दर्शा रहा है कि जदयू की वहाँ पकड़ नहीं है प्रदेश इकाई पर, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। चलिए, आप चिराग पासवान को लेकर के लगातार हमलावर रहते हैं, लेकिन आप बिहार तक सीमित है। चिराग पासवान ने नागालैंड में भी झंडा गाड़ दिया अपनी पार्टी का, 2 MLA। अच्छा एक बात बताइए, कै दिन चिराग पासवान गए नहीं गए से मतलब नहीं, चिराग की लोकप्रियता दर्शा रहा। चिराग की लोकप्रियता कहाँ है? चिराग की लोकप्रियता कहाँ है? वो 2 आदमी हैं। तो आप क्यों वो नहीं, एक आप लोग क्यों नहीं जीत गए? हम एनडीए के घटक दल है, हमारा एनडीए के साथ जो तय हुआ हम उस पर काम किए। लेकिन चिराग पासवान की लोकप्रियता आप यहाँ नहीं मानेंगे? 2 MLA ऐसे हो गया। 2 MLA कैसे आ गया? वो चिराग पासवान जी से जाके पूछिए। यहाँ पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। आपका नहीं, जो उनका कर्म भूमि है, यहाँ से तो लोग उनके भाग रहे हैं, और आप उनकी लोकप्रियता नागालैंड त्रिपुरा में गिना रहे हैं। पार्टी में लोग जाते हैं, आते हैं, जाना आना लगा रहता है। नहीं, लेकिन सबका कहना क्या है? आप उस फैक्ट को पकड़िए कि चिराग पासवान की पार्टी में हिटलर शाही है, कुछ चापलूस लोगों से घिरे रहते हैं। ये क्रमशः सभी लोगों ने आरोप लगाया, जो भी उनके पार्टी को छोड़ के गए। सिंह, मयंक मौली जो आपके साथ है, मैं पहले भी कहा कि अभी बहुत बड़ा घड़ा टूटने वाला है अगर ये अपने रवैये को नहीं बदलेंगे। चिराग पासवान की पार्टी में टूट का आप ये अंदेशा मैं पहले भी कहा था, जिसके सीरीज में आप देखिए लगातार कड़ियाँ जुड़ती जा रही है, अभी और आगे कड़ी आनी बाकी है। देवयानी मित्रा वाले प्रकरण पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने भी सेम बात कही है, चापलूसों से घिरे रहते हैं, किसी की वहाँ सुनी नहीं जाती है। कौन है वो चापलूस? चापलूस मैंने आपको बताया था, सुनहरे बाल वाला बैगन है, 6% वाला दलाल है, तरह तरह के भांति के गुट है वहाँ। तो वहाँ आप गुट खोजते रह जाइएगा, आप उस गुट में विलुप्त हो जाइएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि इसकी आखिरी गिरा कहाँ तक है। लेकिन देवयानी मित्रा से हमारी आज भी बात हुई है, इस जब से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान यदि फ़ोन करते हैं तो मैं फिर से विचार करूँगा। देखिए, चिराग पासवान की मैं एक थ्योरी बताता हूँ। चिराग पासवान से लेकिन देवयानी मित्रा को कोई नाराजगी नहीं है, ये समझ लीजिए। मैंने उनका बयान आप ही के चैनल पर सुना है, चापलूसों से घिरे रहते हैं। ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहीं किसी की सुनते नहीं है, तो ये किसके बारे में कहा गया है? नहीं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि मेरे बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, इन बातों से भी मैं आहत हूं। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी से किसी को भी बचना चाहिए जी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। राजनीति में राजनीतिक स्तर छोटा नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस पार्टी में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत चलता है, एक आदमी का। जिल्ले इलाही के स्थान में कोई गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, वरना गेट आउट का मैंने उनको आप ही के चैनल में डिबेट में कहा था कि मैडम जिस दिन आपका टॉक टाइम खत्म होगा आपको भी गेट आउट का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मुझे लगता है वो टॉक टाइम नहीं किया है, वो तो अपने छोड़ रही हैं। नहीं, जो समझदार लोग होते हैं वो पहले ही कन्नी काट लेते हैं। मुझे लगता है कि उनको इशारों में समझा दिया गया होगा, इसलिए वो पहले ही अपना दामन पाक साफ बचा के निकल गई। क्या आपको लग रहा है, मेरा आखिरी सवाल ये, चिराग पासवान का 2024 के जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें क्या भूमिका रहेगी? आप लोग को मजबूरी बस तो उनका साथ लेना पड़ेगा? नहीं, कोई मजबूरी की जरूरत नहीं है। हर बार तो ले ही रहे हैं, मोकामा से लेके सभी जगह। मोकामा में मैंने आपको कितनी बार कहा, मोकामा में जाने कुटनी में भी नहीं, मैंने कितनी बार गिनाया आपको कि मोकामा में उनके जाने से लॉस हुआ है। गोपालगंज, कुर्नी में आप देखिए, रवि किशन का जलवा देखिए। गोपालगंज में तो सीट हमारा जीता हुआ था, हम लोग को तो जो हम मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहाँ कम हो गया। चिराग पासवान के पास ऐसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाके मिल रहे हैं वहाँ। अरे छोड़िए,
आप तो बात है दिल्ली में आपको मैं आपको बता दूं, दिल्ली में आप जाके पूछिएगा कि चिराग पासवान का कोठी कहाँ है, तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि कौन चिराग पासवान। यहाँ मीडिया में हवा खड़ा किया जाता है चिराग पासवान। दिल्ली में कोई नाम लेने वाला नहीं है उनका। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे का नाम लेने वाला कोई नहीं है। बड़े साहब का जो कद था उसको धूमिल किया है चिराग पासवान ने। तो जैसा कि मनीष आनंद का दावा है और लगातार चिराग पासवान को लेकर के मनीष आनंद कहते आए हैं कि उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट अभी और होनी बाकी है, और इस प्रकरण में चंदन सिंह से लेकर के मयंक मौली और आज देवजानी मित्रा निश्चित तौर पर मनीष आनंद के दावे में जो इन्होंने जो कहा है वो बात होती नजर आ रही है। लेकिन इनका पूरा दावा, इनके दावे में पूरी सच्चाई क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें R Live के साथ।